थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केके इंटरनेशनल ने चंद ही सालों में कितनी जल्दी तरक्की की है। दुनिया भर में हमारा नाम मशहूर है, हर एरिया में हमारी प्रेजेंस है। हमारा नाम और हमारा काम एक बेहतरीन प्रोडक्ट और एक शानदार सर्विस की गारंटी है। किसी भी एरिया में हम पीछे नहीं रहना चाहते, स्पेशली इन दिस कंप्यूटर एज। मेरा हिंट कंप्यूटर एज की तरफ ही है। कॉम्प्यूटाइम कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है जिसके कंप्यूटर चिप्स सारी दुनिया में मशहूर हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड नाउ फॉर व्हाट यू बीन वेटिंग। केके इंटरनेशनल ने इस कंपनी को टेक ओवर करने का फैसला किया है। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ हाउस इज ओपन, एनी क्वेश्चंस? Sir, could you please tell us how much will be the total investment? देखिए, इसकी लागत तकरीबन $1 बिलियन की है, $1 बिलियन US। Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर, ये डील क्या साइन हो चुकी है? I'm sorry. हाँ जी, प्लीज कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? ये डील क्या साइन हो चुकी है? वो साइन हो भी चुकी होगी। इसकी कॉन्फर्मेशन अभी थोड़ी देर में हमें मिल जाएगी। Excuse me, ladies and gentlemen. There is a slight correction, if you don't mind, ladies and gentlemen. इसीलिए मैंने मिस्टर करण कपूर को इंटरप्ट किया। दरअसल हांगकांग बेस्ड कंप्यूटेक फर्म के साथ डील हो चुकी है, पर सवाल यह है कि उसे खरीदा किसने है। थैंक यू। कंप्यूटेक के नए ओनर मिस्टर करण कपूर नहीं है, बल्कि मैं हूं। वाह, wait a minute. ये फैक्स्ड डॉक्यूमेंट्स इस बात का सबूत है कि हांगकांग बेस्ड कंप्यूटेक कंपनी अब लंकेश ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा बन चुकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब बकवास है, बकवास। इट्स अ लाई। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि यह खबर आपके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। हिम्मत से काम लीजिए, बिजनेस में तो ये सब होता है। हिम्मत की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी लंकेश, जब तुम्हारी सारी सच्चाई इन लोगों के सामने आएगी। आप मेरे बारे में जो सब झूठ उगलना चाहें, जो सब जहर उगलना चाहें, उगलिए, क्योंकि दुनिया जानती है कि लंकेश समंदरों का बादशाह है। मिस्टर लंकेश, मैं जानता हूं कि तुम मच्छरों के बादशाह हो। You are a bloody pirate. That's what you are. समुद्री डाकू हो तुम। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि जो एक बिजनेसमैन सच्चाई से अपना काम करना चाहता है, सीधे तरीके से काम करना चाहता है, मैं आपको वार्न करता हूं मिस्टर करण कपूर, आप ऐसे सीधे और सच्चे बिजनेसमैन के रास्ते में मत आइए, प्लीज। तुम्हारी इस बकवास पर कौन यकीन करेगा लंकेश? मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा इन कागजातों के साथ जो मेरे पास हैं कि द हांगकांग बेस्ड कंप्यूटर कंपनी मिस्टर करण कपूर के नाम पर नहीं है, बल्कि लंकेश ग्रुप के नाम पर है। और अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची है, आई अश्योर यू एट द अर्लीस्ट आपके पास पहुंच जाएगी। I think it's enough, gentlemen. The meeting is adjourned. Thank you for coming. हुआ करण आधा पागल हो गया होगा इस वाकये के बाद। इसी बात का दुख है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पागल हो जाए। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ जख्मी रहे। तो यूं कहिए कि आपको सांप और चूहे का खेल बहुत पसंद है, यूं? बेशक, सिर्फ चिंता एक बात की है, अगर वो चूहा नेवला निकले तो सांप के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हाँ लंकेश, जख्मी करण जहरीले नाग की तरह है। जख्मी होने पर उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क सकती है। फिक्र मत करो मोना, मैं भी एक माहिर सपेरा हूं, जानता हूं कि जहरीले नागों को क्या करना चाहिए।
तुम सपेरा, मैं नागिन। घर में रहकर डस लूंगी उसे। मोना, के आप? मेरा शक सही निकला ना? मैंने तुम पर इतना एतबार किया था रोमा, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ पे शक करोगे। मैं सब कुछ हो सकती हूं लेकिन गद्दार नहीं। I will never betray anyone, anytime. सारे सबूत, सारे गवाह, सारे हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। कैसे हालात और कैसी गवाहियां? अगर मुझ पे शक करने के बदले अगर आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिस्टर करण कपूर, आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं मालूम। आपको अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। ओह यस, तुम मुझे क्या अंधा और बैर समझती हो? मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता क्या? हाँ, मैं यही समझती हूँ, क्योंकि हकीकत आप देख नहीं सकते और सच आप सुन नहीं सकते। मुझे तुमसे लेक्चर सुनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? एक्चुअली गलती मेरी है। मैंने एक मामूली रिपोर्टर को इतना सर पे चढ़ा कर रखा था। You're crossing your limits, मिस्टर कपूर। लेकिन आज मैं आपको माफ कर देती हूँ। मुझे तो सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि आपने खुद अपने हाथों से दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का मौका दिया है। अगर ये साबित हो गया कि तुमने मेरे एतबार का खून किया है, तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। नौकरी की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि वफादारी मेरी जरूरत नहीं, मेरी फितरत है। लिखना तो तुम्हें खूब आता है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि तुम बोलना भी खूब जानती हो। जी नहीं, मैं इस आर्ट की एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर मुझे बातों के पहाड़ बनाने आते तो आप बार बार इस तरह मेरी वफादारी पे शक नहीं करते। तो किस पे शक करूं मैं? मेरा सारा स्टाफ पुराना है, वफादार है। शक सिर्फ तुम पे किया जा सकता है। और आपने इस स्टाफ में किसी रिलेटिव को शामिल तो नहीं किया? मेरी कंपनी में सिर्फ एक ही रिलेटिव है, राज तिलक, और वो मेरा साला लगता है। और उस पे तो आप शक कर ही नहीं सकते। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मामला झूठ और सच का होता है, तब इंक्वायरी से कभी किसी को अलग नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि राज ने मेरे साथ गद्दारी की है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। राज ऐसा कर ही नहीं सकता है, मेरा साला है वो। How can he do it? वक्त आने पे आप खुद जान जाओगे। अगर राज मेरा दुश्मन है तो मेरा दोस्त कौन है? ठीक है, इसकी तहकीकात भी मैं कर ही लेता हूं। हांगकांग डील के फियास्को ने हमारी कंपनी की सारी साख, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, और मैं सिर्फ तुम्हें इसका जिम्मेदार समझता हूं, ओनली यू, एंड आई विल नेवर एवर फॉरगिव यू फॉर दिस। एक मिनट सर, एक मिनट। ये बात सही है कि मैं वो डील साइन नहीं कर सका, लेकिन उसमें कसूर मेरा नहीं है। किसका है फिर? उन लोगों का है। उन लोगों ने हमें अंधेरे में रखा और लंकेश से ज्यादा पैसे लेके डील साइन करवा ली। इट वॉज ऑल अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड? राज, बात तो सिर्फ इतनी है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इतना कमजोर हो चुका है कि लंकेश जैसा कोई ऐरा गहरा आके हमारी कंपनी की सीक्रेट्स खरीद सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है कि हमारी कंपनी में एक घर का भेदी है जो हमारी कंपनी की सारी सीक्रेट्स, सारे प्लान्स लंकेश को जाके बेचता है। और क्या? ये बात हो सकती है, लेकिन वो कौन हो सकता है? रोमा के बारे में तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। रोमा हो सकती है, लेकिन कोई और भी तो हो सकता है। Yes, इनफैक्ट राज, तुम भी तो हो सकते हो। मैं? पॉसिबल।
आउट ऑफ ऑल दीज पीपल मैं गद्दार? आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं जीजा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कंपनी को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है, दिन रात एक की है, अपना खून पसीना बहा है, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब की है, मेरी बीवी की खुशी को मैंने, और आप समझते हैं कि मैं गद्दार? ऑलराइट, टेल मी वन थिंग, हांगकांग की कंपनी के बारे में आपको टिप किसने दी? मैंने। कंपनी टेक ओवर के बारे में प्लान किसने बनाया? मैंने बनाया। लंकेश 2 खरीदने लंदन कौन गया? मैं गया। केके इंटरनेशनल की सारी कंपनियां मैनेजमेंट कौन देखता है एक्सेप्ट यू? मैं देखता हूं, राज तिलक देखता है। और आप समझते हैं कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, शक कर रहे, लेकिन राज, लेट मी कंप्लीट सर। आई फील वेरी डिस्गस्टेड, आई फील इंसल्टेड। आप शक कर रहे हैं मुझ पर? देखो राज, यू हैव टू एग्री विथ मी कि कोई ना कोई तो इस कंपनी को तबाह करने पे तुला हुआ है। डू यू एग्री और नॉट? इसका पता आप लगाइए, और अगर आप ये समझते हैं कि कंपनी तबाही के रास्ते पर है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। What? यस, सिर्फ आप उसके जिम्मेदार हैं। आपके जज्बाती फैसलों ने कंपनी को इस रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। What do you mean by जज्बाती फैसले? All right, hasty decisions। लंकेश का जहाज खरीदने की आपको क्या जरूरत थी? मैंने उस वक्त पहले भी मीटिंग में आपको समझाया था कि ये जहाज मत खरीदिए, फिर भी आपने खरीदा। रोमा के बारे में, उसको करीब लाने की आपको क्या जरूरत थी? फिर भी आप उसको करीब लाते गए। बिजनेस में एक्सपेंशन कोई अनहोनी बात नहीं है राज। आई अंडरस्टैंड। मैंने जो कुछ किया कंपनी की बेहतरी के लिए किया है। ऑल राइट, अगर आप बोलते हैं कि बिजनेस में कोई अनहोनी बात नहीं है तो कॉम्पिटेक कंपनी की डील हम साइन नहीं कर सके, वो भी कोई अनहोनी बात नहीं है। इट्स ऑल इन द गेम। यस, आई नो इट्स ऑल इन द गेम राज, लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं कि वो कंपनी मेरे हाथ से चली गई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि लंकेश के पास वो कंपनी गई है और उसने कितनी सफाई से ये काम किया, हमें पता भी नहीं चला हमको। मैं बोलता हूं क्योंकि लंकेश हमसे ज्यादा चालाक है और हमारे लोग गैर जिम्मेदार हैं। वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लंकेश के हाथ ज्यादा लंबे हैं, उसकी तिजोरियां खुली है, इसलिए वो कोई भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकता है। यूं इससे पहले कि लंकेश के लंबे हाथ हमारी कंपनी सीक्रेट्स चुराने के आदी हो जाएं, मैं उन्हें काट के फेंक दूंगा। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हांगकांग की फैक्ट्री के टेकओवर का मामला गड़बड़ कैसे हुआ। सुमन, सारा दिन हम लोग ऑफिस में यही बात करते हैं, और तुम भी। एनीवे, तुम्हें क्यों दिलचस्पी है? तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि इससे करण को बहुत शौक पहुंचा है, वो बहुत परेशान रहने लगे हैं। मैं इस मामले की तह तक जाना चाहती हूँ। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तंग आ गया हूं ये सवाल का जवाब दे दे के। बस ये समझो कि दुश्मन की चाल कामयाब रही। एक बात पूछूं भैया? दो पूछो, तुम मेरी प्यारी बहन हो। कहीं इस मामले में आपका तो हाथ नहीं? मेरा? ये तुम क्या कह रही हो? डू यू अंडरस्टैंड? मतलब मैं क्यों करण को धोखा दूंगा? नहीं, आप धोखा क्यों देंगे? मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाह रही थी कि आपको याद है एक बार आपने पापा के जाली सिग्नेचर करके 1 लाख का गड़बड़ किया था? वो भी सालों पुरानी बातें हैं, एंड आई डोंट लाइक कोई मुझे ये बात याद दिलाए तो, ऑनेस्टली। मैं तो यूं ही कह रही थी। हाँ, बट मत कहो। उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात अलग है। अब मैं ऐसा नहीं रहा हूं, वो राज अब नहीं रहा, मर चुका है कब का। तो ठीक है, आप मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए कि आपने करण के साथ कोई गड़बड़ नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ऑल राइट, फिर तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये कसम खाता हूं, मैंने हांगकांग डील के मामले में कोई गड़बड़ नहीं की है। गुड बाय। गिन लो
फिर न कहना कि तुम्हारे जायज मुआवजे से कुछ कम दिया। आप वाकई में इतने दिलदार है कि बार बार मेरे जीजा को चुना लगाने को जी जाता है। लंकेश अपने वफादारों की जरूरतों से ज्यादा देने का आदी है। That I have seen, yes. पर एक बात याद रखना राज, तुम्हें करण कपूर की एक एक चाल मुझे बताते रहनी है। Just don't worry, relax. देखा नहीं आपने हांगकांग फैक्ट्री का मामला कितनी खूबसूरती से केके इंटरनेशनल की जेब से निकालकर आपके हाथ में रख दिया। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जरा एंजॉय करें। नहीं, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। आपने बहुत जरूरत से ज्यादा दे दिया है। वो जो दिया है वो दिया है आपके मन की खुशी के लिए। लेकिन आपके तन को भी तो खुशी होनी चाहिए, आपके तन को भी तो आराम चाहिए। After all, you're a tired man. Yes. आप बहुत काम करते हैं जी। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐश भी करें। Well, इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं ये क्या है? क्या है? ACB लग्जरी होटल के मेरे रॉयल सूट का आज की बुकिंग। Really? मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं और आराम फरमाएं। Thank you very much once again. You're a very lucky man. Please be my guest. My pleasure. तो दो पांच नहीं, साच पांच नहीं। क्या बात। Thank you, Mr. Lankesh. Thanks. सॉरी, मैं गलत जगह पे आ गया। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। सही जगह पे? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं गलत जगह पे जाता ही नहीं, सिवाय मेरे घर के। मुझे राज तिलक कहते हैं। आपको मैं क्या पुकारूं? जान, जानू, स्वीटहार्ट, हनी, डार्लिंग, क्या? जो नाम पसंद हो उसी नाम से पुकारिए। पुकारता चला हूं या गॉर्जियस। हाँ, तुम्हारी आंखें इतनी हसीन है कि डूब जाने को दिल करता है। थैंक यू। What a lovely smile. Very sexy smile, Madam, let's go out for a drink. I don't think so. मैं आपको डिनर पे ले चलूं? नहीं। नहीं? Then how about going out for a disco? जी नहीं। जी नहीं? Excuse me, are you comfortable? Yes. But I am not. Excuse me. बैठिए तो। Let me get you a drink. Drink? रामा रामा गजब हुई गवारी, हाल हमरा गजब हुई गवारी। ये सीरियस करेगी? मैं सुसाइड करूंगा। Cheers. Cheers, cheers. काफी स्ट्रॉन्ग था। दूसरा? दूसरा। इमीडिएटली। ऐसे शराब मेरे को चढ़ती नहीं। अरे क्या है इसमें? कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। मसलन? पता नहीं, दारू पीने के बाद सब गड़बड़ लगती है। और उसमें भी आप जैसी हसीन, बहुत ही खूबसूरत औरत हमारे सामने हो। इस बात पे एक और ड्रिंक। अब मैं घर जाता हूँ। मेरे ड्राइवर को बुला देना। सर, I'm absolutely all right. चढ़ी नहीं है मेरे को। मैं जानती हूँ, आप बैठिए तो। अभी बहुत जल्दी है, बहुत वक्त है बाकी। आप बहुत I'm not your Kabuski. वो दारू पिए।